सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। हम इतिहास को एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं। इसके अंदर भारत पर मुस्लिम आक्रमण का वर्णन किया जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इतिहास के अंदर रुचि रखते हैं या भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। कहने का अभिप्राय यह है कि मोहम्मद बिन कासिम अरब देश का निवासी था, इसलिए इसे अरबी कहा गया है। अब मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था, तो अरब से भारत किस रास्ते से आया। तो अरब आक्रमणकारी बोलंदर्रे से भारत आए। तो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि अरब आक्रमणकारी किस रास्ते से भारत आए। बोलंदर्रे से आए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत किस रास्ते से आया। बोलंदर्रे से आया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस प्रांत पर आक्रमण किया था। सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया। अरब का सूबेदार कौन था। अल हज्जाज। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि जाओ भारत के सिंध के ऊपर आक्रमण करो। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा व दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम भतीजा था अल हज्जाज का, और अल हज्जाज की बेटी से ही उसने विवाह कर रखा था, तो वह उसका भतीजा भी लगा और उसका दामाद भी लगा। तो ये मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हम सिंध प्रांत के बारे में जानेंगे। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो सिंध का शासक उस समय दाहिर था। सिंधुपति दाहिर के पिता का क्या नाम है। चच। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का राजा दाहिर था, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को उस युद्ध में पराजित कर दिया और 712 ईस्वी में सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट, अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। चचनामा एक पुस्तक है जिसके अंदर हमें यह जानकारी मिलती है कि अरबों ने सिंध को जीत लिया था या मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था। अब चचनामा कोई पुस्तक है तो उसका कोई लेखक भी होगा, तो चचनामा के लेखक कौन है। अली अहमद हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरब के सूबेदार अल हज्जाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। जो मोहम्मद बिन कासिम के ससुर और चाचा थे, यानी अल हज्जाज जो अरब के सूबेदार थे, उनकी मृत्यु हो गई 714 ईस्वी में। इस बात का समाचार मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचा जो कि भारत में था। तो फिर वो भारत से वापिस अरब गया। तो वो कब गया। 715 ईस्वी में। तो क्वेश्चन बनेगा मोहम्मद बिन कासिम भारत से वापस कब गया। 715 ईस्वी में गया। 712 में उसने सिंध को जीता। 714 में अल हज्जाज की मृत्यु हुई और 715 में मोहम्मद बिन कासिम वापिस लौट गया। नेक्स्ट, अब जब वो वापिस लौटा तो अपने जीते हुए प्रांत पर अपने किसी आदमी को बैठा कर जाएगा राजा बना के। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को
सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। तो क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? जुनैद को नियुक्त किया था। और इस जुनैद को फिर हराया था किसने? प्रतिहार शासक नागभट्ट ने। प्रतिहार वंश हम पहले करवा चुके हैं। अगर आपको प्रतिहार वंश के बारे में जानना है, जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम पहले करवा चुके हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था उनका धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।